हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सी टेट के न्यू पार्ट को। आज आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 18 गुलाब जामुन का भार 1 किलोग्राम है। यदि एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन पैक हो सकते हैं तो 40 किलोग्राम गुलाब जामुनों का पैक करने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या होगी। देखो कितनी आसानी से करोगे इस क्वेश्चन को। आपसे बॉक्सेस पूछे हैं कि कितने चाहिए, तो लिख लेते हैं बॉक्सेस, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे क्योंकि बहुत आसान है। 18 गुलाब जामुन जो हैं वो 1 किलो में चढ़ते हैं, यानी कि 18 हो गए वही 1 किलो में। और कितने किलो पैक करने हैं मुझे? 40 किलोग्राम। तो अगर मैं 40 से गुणा कर दूं तो इसका मतलब गुलाब जामुनों की संख्या मेरे पास आ गई भाई 40 किलो, और 1 किलो में 18, तो 18 की 40 से कर दी, गुलाब जामुन टोटल मेरे पास आगे गुणा कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन आते हैं। तो एक डिब्बे में 16 आते हैं, तो अगर गुलाब जामुनों की संख्या को मैं यहाँ पर 16 से डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास डिब्बों की संख्या आ जाएगी जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब 16 से आप इसको काट लेंगे, 8 से काटोगे, देखो 8 पंजे 40 होता है और 8 दूनी 16, 2 से आप 18 को काटोगे तो 2 नीम 18 और 9 के 5 से कर लोगे, 9 पंजे 45 आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक ही लाइन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो नए नए क्वेश्चंस हम आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। लास्ट तक वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत यूज़फुल होने वाली है ये आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 272 की पावर 2 माइनस 128 की पावर 2 का वर्गमूल है। अब देखो वर्गमूल निकलवाया है, लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले मुझे इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। बहुत आसान, बहुत ही आसान। कैसे? आपने अगर 8वीं क्लास तक भी मैथ्स पढ़ी है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा उसमें, बीजगणित में, अलजेब्रा में। कैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये दिख रहा है 272 की पावर 2 माइनस 128 की पावर 2, ये इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख पाऊंगा 272 प्लस 128। ठीक है, और गुणा हो जाएगी वही बात 272 माइनस 128, एक बार प्लस एक बार माइनस, यही तो होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो उसी फॉर्मूले से हमने अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई कर ली वो चीज़। आगे देखते हैं। 272 128 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये हो गया 400। 272 में से आप 128 को घटाओगे तो बचेगा आपका 144। अब मुझे क्या चाहिए था? वर्गमूल। तो वर्गमूल चाहिए, तो भाई वर्गमूल चाहिए ना, वर्गमूल होता है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में ले लेंगे 400 मल्टीप्लाई 144। अब देखो रूट में आ गया तो 400 का रूट, 400 की आपको 144 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 400 का रूट ले सकते हो। 400 का रूट होता है क्या? 20 होता है। इसी तरह 144 का रूट होता है क्या? होता है 12 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो 20 की आप 12 से गुणा कर लो, 12 दूनी 24 और 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो 240 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप 272 का स्क्वायर करते 128 का, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाकर आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक ऑपरेटर प्लस जो कि सर्कल में है के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इस n प्लस 8 इसका मान क्या होगा? देखो इसको आपको समझना पड़ेगा पैटर्न को। देखो आपका पहला जो है वो है 4, फिर ये प्लस लगा हुआ कुछ आया, फिर 3। तो इसका मतलब क्या होता है? 4 5 6, यानी कि अगर 4 है हमारा तो 4 से हमने स्टार्ट किया और 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 संख्याएं। तो 4 5 6 3 संख्याएं हो गई। इसी तरह 5 वाले को देखो, 5 में 5 से स्टार्ट किया, 5 के आगे 4 लिखा हुआ है, तो 4 में 4 संख्याएं हो गई। देखो 5 6 7 8 4 संख्याएं हो गई। तो इस तरह से ये ऑपरेटर जो है वर्क करता है। तो अगर n है और उसके साथ 8 लिखा हुआ है तो ये ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा? मतलब ये हुआ कि पहला तो n से स्टार्ट होगा, और देखो अगर 4 से स्टार्ट होता है तो 4 के बाद 5 6 एक एक बढ़ता जाता है, तो n के बाद एक बढ़ेगा तो क्या होगा?
n+1 होगा, फिर क्या होगा n+2 होगा, फिर होगा n+3, n+4, n+5, n+6, n+7। 8 तक नहीं होगा, 7 तक ही होगा, क्योंकि n के बाद 8 है। 8 का मतलब 8 संख्याएं होनी चाहिए। तो अगर n से आप काउंट करो 1 2 3, इस तरह से 8 संख्याएं यहाँ तक हो गई। बस अब इनको जोड़ लेना है, जोड़ लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो n कितनी बार आ रहा है, 8 संख्याएं, हर संख्या में एक बार n आ रहा है, तो n हो जाएंगे इस हिसाब से 8। तो 8 n लिख पाओगे। अब जो संख्याएं हैं साथ में उनको भी आप जोड़ लीजिए साथ में। तो 1 2 3 3 3 6 हो गए आपके, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 हो जाते हैं आपके 21, 21 और 7 हो जाएगा आपका 28। तो 28 ऐसे लिख देते हैं। तो 8n + 28 यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करोगे। नया क्वेश्चन था, कुछ नया सीखा होगा आपने यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उक्त में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो सॉल्व कर देखना पड़ेगा भाई। पहला वाला तो 4 का स्क्वायर है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। 2 × 2 × 2 ये हो गया 8। तो 8 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है, इसको देख लेते हैं। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो रहा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का वर्ग हो गया आपका 16, और 16 के एक वर्ग और है बाहर, तो यानी कि 16 का भी वर्ग होना है। लास्ट वाले को जोड़ते हैं। 2 + 2 4 और 2 6, और 6 का क्या हो रहा है? स्क्वायर। ठीक है। तो आप देख रहे हो सबसे बड़ी संख्या क्वेश्चन में पूछी थी, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहले वाले में 4 का वर्ग है, फिर 8 का है, 16 का है, 6 का है। तो सबसे बड़ी संख्या 16 है और 16 का वर्ग हो रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ऑप्शन सी में ही मिलेगी, 16 का वर्ग, जो कि 256 होता है। निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इससे ही हमें पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी ऑप्शन सी वाली ही है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल है। अब आपको डिवाइड करना देखो आता है, तो भाग करना आता है, तो इसको निकाल पाओगे। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूले से, एक ट्रिक से यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हो। कि 12 10 12 बिना इसको डिवाइड किए को 12 से डिवाइड करना था भाई। 12 के टुकड़े कर लिए, 4 × 3। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं संख्याओं के, तो अगर वो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका पास हो जाता है तो इसका मतलब आपकी वो संख्या उस नंबर से डिवाइड हो जाती है पूरी, रिमाइंडर नहीं बचता, और रिमाइंडर कुछ बचता भी है तो वो पता लग जाता है आपको। तो 12 का तो हम नहीं लेते, 4 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि 12 के आप फैक्टर्स करोगे 4 और 3 आएगा। देखो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट की 2 संख्याएं आपकी 12 हैं, 12 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो 4 से तो रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं आया। 3 से देख लो, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि आप सारी संख्याओं के, जो पूरी आपकी संख्या उसके अंकों को जोड़ लो। अंक 1 2 1 और 1 और 2, तो इनको जोड़ोगे 2 1 3 4 5 6 और 7, तो 7 हो गए। ठीक है, इसके अंक को देखेंगे हम, तो 7 इनके अंकों का जोड़ आ गया, योग आ गया। 7 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो एक रिमाइंडर। अब देखो मेरे 3 से एक रिमाइंडर आया, लेकिन 3 की गुणा 4 में हो रहेगी, जब भी तो 12 बनता है, तो मैं इसकी गुणा भी 4 में कर लूँगा। तो 1 की 4 से गुणा करोगे 4 आता है। ऑप्शन डी 4 ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बिना 12 से डिवाइड किए इस तरह से आप निकाल सकते हो, लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम इसी के साथ। संख्या 7 1 7 7 7 को 7 से भाग देने पर शेषफल है। लास्ट क्वेश्चन की तरह है, 7 से आप इसको डिवाइड कर देख लोगे। 7 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ इतना आसान भी नहीं होता। आप डायरेक्ट डिवाइड ही कर देख लोगे तो उससे ही आपका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी है। तो 7 से आप डिवाइड कर देखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आना चाहिए आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 49 532 का निकटतम हज़ारवां मान है। हज़ारवां मान, देखो जब आपसे 1000 पूछा जाता है तो 1000 में आपकी 3 जीरो आती हैं, यानी कि 1000 के बाद 3 संख्या आती हैं। तो इन 3 संख्याओं को तो हमने अलग कर लिया। ठीक है,
और 49 अलग कर लिया, क्योंकि अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे 49,532, तो 49,000, तो 49,000 को अलग कर लिया, 532 को अलग कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, हज़ारवां मान हमसे पूछा है। तो हज़ारवें मान का तरीका ये होता है, अगर आपका 49 है तो ये या तो 49 ही रहेगा या 50 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो आपके गलत होने ही हैं, या तो 49 होगा या 50 होगा, क्योंकि जो संख्या है या तो वो या उससे एक बढ़कर। तो अब होगी कौन सी, अगर आगे आने वाली तीन संख्याएं 500 या इससे ऊपर हैं तो आप एक बढ़ा देते हैं, यानी कि 49 का 50 कर देंगे। अगर ये 500 से कम होती तो इसको 49 ही रहने देते। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में 49,532 है, तो 532 तो 500 से ऊपर है, तो इसका मतलब एक बढ़ा देना है। तो 49 को हम 50,000 हज़ारवें मान के फॉर्म में रूप में लिखेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 50,000 हमारा आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो ये हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है। देखो बड़ी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, मैं कोई गुणा वुणा नहीं करवाता। हज़ार में आपको पता है, देखो 3 जीरो होती हैं, तो खाली 3 जीरो लगा दी हमने। ठीक है, और कितने हैं 10, तो इसके आगे 10 लिख दिया। बात समझ में आई। देखो अगला है इकाई, तो इकाई के आगे कोई जीरो नहीं होती, तो लास्ट में लिखेंगे इकाई कितनी है, ये भी 10 है, तो लास्ट में लिखेंगे, जीरो नहीं लिखते, जीरो होती नहीं है इकाई में। 10 दहाई यानी कि टेंस, तो दहाई जो होती है उसमें कितनी जीरो होती है, एक जीरो आती है भाई, तो एक जीरो लिख देंगे बस। ठीक है, और कितनी दहाई है 10, तो 10 ऐसे लिख दिया हमने बस। अब इनको जोड़ लो, हम कोई गुणा वुणा नहीं करवाते, ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो 10,110 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणनफल 101 गुणा 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो। तो क्या घटाया जाए, पहले 101 की 101 से गुणा कर लेंगे, स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर करने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको, बस स्क्वायर की ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं। तो अगर 101 को देखो कैसे कर लेते हैं, स्क्वायर भी नहीं करोगे तो 101 को आपको 100 प्लस 1 अगर लिख लो तो गुणा हो जाएगी। 101 की 100 से करोगे क्या होगा, देखो 101 तो ऐसे ही आ गया, 2 जीरो आपने ऐसे बढ़ा दी। 101 की 1 से करोगे तो 101 ही आ जाएगा, जोड़ लो बस इन्हें, 1 0 2 0 1, तो इनकी गुणा कर ये आ गया। देखो आसानी से हो गई। अब इसमें से क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए ये तो नहीं पता, तो हम जो प्राप्त होना चाहिए ना उसी को घटा लो, यानी कि 1 0 1 0 1, इसी को घटा लोगे तो वो संख्या आ जाएगी जो हमें घटानी चाहिए थी इस संख्या को प्राप्त करने के लिए। तो 201 में से 101 घटाया, 100 ये बच गया, और 10 में 10 का 1 जीरो है, तो 100 बचा आपका। तो 100 ही अगर हम घटाएंगे तो हमें 10,101 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। तो पहले इनकी गुणा कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह, बस वहाँ पर घटाने वाली बात पूछी थी और यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या जोड़ा जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं पहले इनकी। देखो 140 है हमारा, 140 की 101 में करने का मतलब मैं 100 में अलग कर लूँगा, 1 में अलग कर लूँगा। ठीक है, आसान रहेगा। देखो 140 ऐसे ही 2 जीरो बढ़ा दी, 100 में गुणा होगा, 140 की 1 से करोगे तो 140 हो जाता है, जोड़ कर लिख दिया, तो 14,140 मेरा आ जाता है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, नहीं पता क्या जोड़ा जाए। तो 14,414 प्राप्त होना था, तो 14,414 में से मैं 14,140 जो मेरा आया है उसको घटा लूँगा। 140 आपके 14 में से, सॉरी 4 में से 0 गया, आपका 4 आया, और 11 में से 4 गया, आपके 7 आएंगे, तो 3 बचा था, 3 में से 1 गया 2, तो 274 आता है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2424 में 2 के स्थानीय मूल्य का मान क्या है, यानी कि प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 2। तो 2 इसमें 2 बार आ रहा है, तो दोनों को ही हमें देखना है। जो पहला वाला 2 है उसका मान 2000 है, क्योंकि इसके आगे 3 डिजिट है, 3 डिजिट मतलब जितनी डिजिट आपकी हुआ करें उतनी जीरो बढ़ा दिया करो आगे, और कोई स्थानीय मान में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला वाला जो 2 है उसके आगे 1 डिजिट है, तो अगला वाला 2 लिखिए, 1 डिजिट है तो 1 जीरो बढ़ा दी, बस बात ख़त्म। दोनों को जोड़ लो, 2 0 2 0 2020, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 407,928 को पढ़ा जाता है, लिखा है पढ़ा जाता है, लेकिन ये पढ़ा जाता है, इज रेड एज। कैसे पढ़ा जाएगा, तो देखो जो लास्ट वाली संख्या होती हैं 3, वो तो सैकड़े वाली हो गई, उसके पहले वाली 2 जो होती हैं वो 1000 वाली, और उससे पहले वाली जो होती है वो
लाख वाली होती हैं। तो लाख वाली सिर्फ एक ही है हमारे पास, तो ऐसे पढ़ेंगे, पहला लाख, फिर हज़ार, फिर सैकड़ा। तो कितने हो गए? 4 लाख, ठीक, फिर 7,000, क्योंकि 7 से पहले 0 है तो एक ही मतलब एक ही संख्या है, एक ही अंक है। 4,07,928। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी में मिलता है आपको 4,07,928। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कुछ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। एंड आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आवाज़ भी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, आपने एडजस्ट किया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में होपफुली ठीक रहेंगे तो ठीक आपको आवाज़ भी सुनने, ऑडियो भी सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।